महात्मा और उनके चेले। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक महात्मा रहा करते थे। वे गंगा के किनारे अपना आश्रम बनाकर रहते थे। महात्मा जी का सारा जीवन तप त्याग में बीता था। अनेक वर्षों तक केवल दूध पीकर रहे थे। सभी भोगों को उन्होंने छोड़ दिया था। धरती पर टाट बिछाकर सोते थे। जाड़े हो या गर्मी केवल एक ही कपड़ा पहनते थे। दीन और बीमारों की सेवा करना, गरीबों की सहायता करना आदि उनका प्रतिदिन का काम था। वे प्रत्येक मनुष्य में भगवान के दर्शन करते थे। महात्मा चाहते थे कि उनके शिष्य भी उनके जैसे बने, पर उनके शिष्य न तो महात्मा जी भांति दूसरों की सेवा, सहायता करते थे, न किसी दुखी के दुख को दूर करते थे। फिर भी वे सभी यह चाहते थे कि एकदम महात्मा जैसे सिद्ध पुरुष और लोकप्रिय बन जाएं। वे महात्मा जैसे गेरुए कपड़े पहनते थे, वैसे ही उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी। महात्मा की भांति ही वे आसन लगाते थे और प्राणायाम करते थे। इस प्रकार बाहरी वेशभूषा और कार्यों का अनुकरण करके सभी शिष्य ये सोचने लगे थे कि हम सब भी गुरु की भांति महान महात्मा बन गए हैं। उन्हीं की भांति हमें प्रसिद्धि मिलेगी। धीरे धीरे उन शिष्यों का घमंड बढ़ता ही गया। वे भी यह चाहने लगे थे कि सभी व्यक्ति महात्मा जी भांति उनका सम्मान करें, पर इसके लिए वे उनके किसी भी गुण को अपनाने की कोशिश नहीं करते थे। एक दिन महात्मा जी अपने शिष्यों से बोले, बच्चों, नदी पार गांव के मुखिया ने हमें निमंत्रण दिया है। चलो आज उनके यहाँ यज्ञ कराने चले। हम सब आज भोजन भी वहीं पर ही करेंगे। अनेक शिष्य तो बढ़िया पकवानों के लालच में ही तैयार हो गए थे। महात्मा जी आश्रम में तो बस छाछ के साथ सूखी रोटियां ही खाने को मिलती थी। महात्मा जी उनके शिष्य ने मिलजुल कर यज्ञ कराया। इसके बाद महात्मा जी ने प्रवचन दिया। उपस्थित व्यक्तियों को अच्छे गुण अपनाने की प्रेरणा दी। महात्मा जी के व्याख्यान से सभी व्यक्ति बड़े ही प्रभावित हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा की वे अपनी उन्नति करेंगे, अपने परिवार को अच्छा बनाएंगे और समाज का निर्माण करेंगे। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि महात्मा जी की वाणी बड़ी प्रभावपूर्ण थी। वह लोगों को आंतरिक प्रेरणा देती थी। जो सच्चे मन, वचन और कर्म से सद्गुणों का पालन करते हैं, उनके वाणी ऐसी ही बन जाया करते हैं। यज्ञ के बाद शिष्य सोच रहे थे कि अब खाने को खूब पकवान मिलेंगे, पर यजमान ने बस प्रसाद दिया और सबको विदा कर दिया। शिष्य बड़े उदास हुए। उन्हें लगा कि अब किसी तरह जल्दी से जल्दी घर पहुंचा जाए। पकवान न सही, सूखी रोटी ही सही, पेट में कुछ तो पहुंचा। पर शायद आज ये भी न होना था। महात्मा आसपास के गांवों में बड़े लोकप्रिय थे। यज्ञ के बाद अनेक व्यक्ति उनके पास आए। सभी हट कर रहे थे कि वे कुछ देर को उनके घर चलें। किसी के घर में रोगी, किसी के बूढ़े माता पिता को, किसी की बीमार पड़ी हुई पत्नी महात्मा जी दर्शन करना चाह रहे थे। वहां आने में वे असमर्थ थे। महात्मा जी ठहरे दयालु। किसी को निराश करना तो उन्होंने सीखा ही न था। वे तुरंत उन व्यक्तियों के घर चलने को तैयार हो गए। अब तो इनके साथ साथ शिष्यों को भी महात्मा जी के पीछे पीछे चलना ही पड़ा। जिस भी घर में महात्मा जी जाते, लोगों से स्नेहपूर्वक बातें करते, बीमारों को सहानुभूति दिखलाते, उनके सिर पर हाथ फिराते और जल्दी ठीक होने का आशीर्वाद देते। उनका इस प्रकार अपार प्रेम पाकर रोगी के चेहरे पर भी चमक आने लगती। महात्मा जी के पास कोई फलों की टोकरी लेकर आया, कोई मेवे लेकर आया तो कोई मिठाई। महात्मा जी उन्हें लेते और सभी को बांट देते। अन्य पंडितों की भांति वे अपने घर कुछ भी खाने की कोई चीज नहीं ले जाते थे। सभी लोग उनकी इस निस्पृहता से बड़ी ही प्रभावित होते थे। शिष्य सोच रहे थे कि उन्हें भी कोई फल आदि ला कर देगा, पर किसी ने भी उन्हें कुछ न दिया। अब तो उन्हें लोगों पर और भी गुस्सा आने लगा। वे सोचने लगे, आखिर हम में ऐसी क्या कमी है कि हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। भीड़ से जैसे तैसे निपटकर महात्मा जी घर चलने को तैयार हुए। शिष्यों ने चैन की सांस ली। वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े।
जैसे तैसे भूख से कुड़कुड़ाते हुए रास्ता पार किया। घर जाकर खाना बनाया, तब कहीं खाने को मिला। एक शिष्य से आखिर रहा न गया। उसने पूछा ही लिया, गुरुजी, वर्षों हमें आपके पास रहते हो गए। आपकी भांति हम भी योग की साधने करते हैं, तपस्या करते हैं। पर यह क्या बात है कि आपका तो सभी सम्मान करते, पर हमारी ओर कोई औंख उठाकर भी नहीं देखता। महात्मा जी गंभीर होते हुए कहने लगे, पुत्रों, जो देता है वही पाता है। हम बिना किसी बदले की भावना से यदि दूसरों को दे, दूसरों की सहायता करें, तो फिर बहुत कुछ हमें अपने ही मिल जाता है। तपस्या का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम ही नहीं है। दीन दुखियों की सेवा करना, दूसरों का भला करना सच्ची तपस्या है। तुम्हारा सारा ध्यान जप तप में रहता है, पर इसके साथ साथ तुम सभी में भगवान का रूप देखते हुए उनसे अच्छा व्यवहार करो। फिर देखोगे सभी तुम्हारा कितना आदर करते हैं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। तुम्हारे जप तप से बस तुम्हारा ही हित होगा। केवल तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा है जिससे दूसरे लाभ उठा सकते हैं। शिष्यों की समझ में अब सारी बात आ गई थी। उस दिन से वे महात्मा जी के गुणों का अनुकरण करते हुए समाज की सेवा में जुट गए।